हाय एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद कॉन्करेंट लाइंस। देखिए, हमको इस क्वेश्चन में के फाइंड करना था सच दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ऐसे सॉल्व करना होता है। जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि -2/5 इज द आंसर, विच इज़ करेक्ट। तो यही एक खास वजह है जिसकी वजह से हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर पहले पढ़ते थे, है ना। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था, दिस इज़ द रीज़न ये हमने पढ़ा था। आप चाहो तो डिटर्मिनेंट में 2 0 बना सकते हो, मैं बना देता हूँ। देखिए, आप क्या करो, R1 चेंजेस टू R1+R2 कर दो। मुंह फाड़ के भी खोल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, लेकिन मैं रो कॉलम ऑपरेशन करके ही कर देता हूँ क्योंकि उसमें जल्दी 0 0 बन जाएंगे। तो R1+R2 करेंगे तो 1+1 2, -1+1 0, और -3 + -7, एंड -3 + -7 विल बी -10। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? तो 1+1 2, -1+1 0, और ये -10 आ जाएगा, और ये 1 1 K3 -7 -4। जितने ज़ीरो बना सकते हो उतना बना लो, क्योंकि है ना, ज़ीरोस बहुत काम आते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में ज़ीरोस बहुत काम आते हैं। आप लोगों ने तो बड़ी ईमानदारी से डिटर्मिनेंट का आर डी शर्मा सॉल्व किया है। आर डी शर्मा बहुत अच्छी है डिटर्मिनेंट के लिए, मैंने सबको बताया है। हाँ भाई, अभी क्या करें अपन, इसमें और ज़ीरो बना सकते हैं। हाँ, मे बी एक और बना सकता हूँ मैं, लेकिन ना वो सेम रो या सेम कॉलम में नहीं बनेगा, तो वो एक गड़बड़ है ना। सेम रो और सेम कॉलम में नहीं बनेगा, तो कॉलम वाइज सोच रहा हूँ मैं ना, रो वाइज सोचता हूँ। सर, यू अपलोडेड yesterday's lecture. Yesterday's lecture is not yet uploaded yet. It will be uploaded today. तो ये जो लेक्चर है, एक मिनट, इट विल बी अपलोडेड 100%, क्योंकि कल मैंने बाकी पेंडिंग सारे कर दिए एक्सेप्ट फॉर येस्टरडेज। ऑल द लेक्चर्स आर अपलोडेड। और ये वाले लेक्चर का काउंट जो है मैं भूल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबरिंग बहुत दिनों से गलत कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइंस में आई थिंक दिस इज लेक्चर नंबर 15। आज 15वां लेक्चर रहेगा अपना, है ना। थोड़ा स्लो हो गया ऑनलाइन की वजह से, बट ठीक है, चलने दो। खोल देते इसको, है ना, डायरेक्ट खोल दो, क्या टेंशन है। तो खोल खोल दो रो 1 के अबाउट। तो 2 इंटू, ऐसे करेंगे ना, प्लस माइनस प्लस 2 इंटू ये वाला छोटू डिटर्मिनेंट। कल क्यों नहीं आए थे तुम सत्यजीत? -4 -7 3 21, तो +21 हो जाएगा, -10, 1 इंटू 3 3, और k इंटू 3 - k। ठीक है, 21 - 4 कितना आ जाएगा ये? 17, 17 इंटू 2 34, 34 -10 इंटू 3 30, माइनस माइनस प्लस 10k, और ये हो जाएगा 4 + 10k। तो k का वैल्यू हो जाएगा कितना? 4/5, 4/10 का नेगेटिव, मतलब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, -2/5। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज टेक्निकली लेक्चर नंबर 15। ये तो कल का ही क्वेश्चन करा रहा था ना मैं, तो ये अपना लेक्चर नंबर 15 रहेगा। तो मैं सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, फिर से सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, ख्याल रखो भाई अपना, हर कोई। अच्छा, स्कूल के एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं आपके 11वीं कक्षा के, उसका लोड नहीं लेना है अपने को, ठीक है। जितना पढ़ाया दे आओ, सच बता रहा हूँ, जितना पढ़ाया दे आओ, टेंशन मत लेना। अगला सवाल लिखिए, लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल रूट्स। बी रियल नंबर्स, लैम्डा एंड अल्फा बी रियल नंबर्स। द लाइन्स सॉरी, द लाइन्स लैम्डा एक्स। चलो एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। जो रिकॉर्डिंग देख रहा है उनको डायरेक्टली क्वेश्चन दिख जाएगा, थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन।
आपको लैम्डा एंड अल्फ़ा बोल रखा है रियल नंबर से, पहली लाइन दे रखी है हमें कि लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन्स। इफ दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्फा। अब यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी दिमाग लगेगा। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री इतना रो रो के पढ़ा है आपको, मतलब दो दो बार पढ़ा चुका हूँ मैं लिटरली, या तीन तीन बार पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैंने क्लास में ऑफलाइन भी आपको कितने बार पढ़ाया है। तो ये सब जनरल सॉल्यूशन वगैरह लिखते अब आना चाहिए अपने को। देखिए 3 लाइन है, तीनों कॉन्करेंट है अगर, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, लाइंस कॉन्करेंट। आपको ज़्यादा सोचना है नहीं, क्वेश्चन पढ़ के ब्लैंक हो जाते हो ना अगर, तो सिर्फ ये सोचो कि पहला स्टेप क्या है, या फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है। कॉन्करेंट पूछा है, बस पहला स्टेप है कि कॉन्करेंसी सॉल्व कर दे। तो 3 लाइन की कॉन्करेंसी सॉल्व करना है, मतलब आप उसका डिटर्मिनेंट ले लो और उसको 0 पुट कर दो, भूल मत जाना। ये कॉन्करेंट लाइन का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब जेई के सिलेबस में। तो देखो मैं क्या करूँगा, तीनों लाइन के कोएफिशिएंट लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये तीनों कोएफिशिएंट जो है ना, इन सब का एक डिटर्मिनेंट बना देना चाह रहा हूँ मैं, और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कॉस अल्फा है, तो 1 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है -1 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। इज दैट ओके? ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में? पक्का? बस आपने ये डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया अगर, तो आपका काम हो जाएगा। है ना? तो ये डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट करना है, अब इसको खोलना है। तो इसको खोलेंगे कैसे? R1 के अबाउट उसको आप मुंह फाड़ के खोल सकते हो, बिल्कुल खोल सकते हो। R2 कॉलम 1 के अबाउट भी खोला जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें 0 बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आप 0 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ आगे देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 0 बना चुके होंगे अब तक। क्या किया होगा आपने, ये R2 प्लस R3 को जोड़ा होगा, उसको जोड़ने से क्या होगा, एक शून्य बन जाएगा यहाँ पे, -1 और 1 बिल्कुल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, थोड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा ना। हालांकि कोई तकलीफ नहीं है मेरे को, बट कुछ खास फ़ायदा भी नहीं हो रहा है ना, ऐसा भी देखो आप, क्योंकि रो कॉलम ऑपरेशन लगाने से थोड़ा फ़ायदा भी होना चाहिए, नुकसान ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। 1 - 1 प्लस -1 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा बड़ा टर्म आ जा रहा है। तो व्हाट शुड वी डू, हम लोगों को इसको खोल देना चाहिए। चलो मैं एक काम करता हूँ कि कॉलम 1 के अबाउट खोल देता हूँ। तो लैम्डा इंटू खोल दो कॉलम 1 के अबाउट, पक्का? अरे देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खोल देते हैं। ये छोटू डिटर्मिनेंट है, तो कॉस इंटू माइनस कॉस, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। देख लो प्लीज़ एक बार आगे अच्छे से, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा -1 इंटू इसका छोटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इंटू माइनस कॉस। ठीक है, तो माइनस साइन कॉस लिख दूँ मैं, देखो इधर प्लीज़, माइनस साइन कॉस लिख रहा हूँ मैं, और फिर ये साइन कॉस, तो माइनस ऑफ साइन इंटू कॉस। बनाई, वेरी नाइस। फिर प्लस -1, मतलब सिंपली -1 इंटू उसका छोटू डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा साइन साइन, मतलब साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये 0 होना चाहिए। नाइस। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस और माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा का सम जो है वो 1 होता था, तो ये चीज़ मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूँ। माइनस, यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है, साइन कॉस प्लस साइन कॉस आ रहा है। अरे यार माइनस कॉमन कॉमन लेंगे तो साइन कॉस प्लस साइन कॉस मतलब 2 साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2 अल्फा ही तो होता है, तो ये साइन 2 अल्फा लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो, इसको खोलोगे जब आप ब्रैकेट को, तो दिस विल बिकम
प्लस, चेक करो, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। किसी को कोई तकलीफ? हाँ यशस्वी, मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? cos 2 अल्फा। कॉस टू अल्फा, ठीक है, ये कॉस टू अल्फा है और ये है साइन टू अल्फा प्लस का, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 होता है, माइनस लैम्डा। कितनी जल्दी ये एकदम से सुलझ गया। अच्छा ये माइनस लैम्डा को आरएचएस में भेज दूं क्या मैं, पक्का? कोई तकलीफ किसी को? तो आरएचएस में भेजेंगे या एलएचएस में रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, लैम्डा इज नथिंग बट साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा, ठीक है। कम से कम मैं आपको 1 करोड़ बार समझा चुका हूं कि इसका रेंज क्या होता है। ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको समझाया, ऑनलाइन में भी समझाया। साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज क्या होता है। रेंज किसी को याद है इसका रेंज? किसी को भी? -1 to 1, नहीं सॉरी, हाँ -√2। याद आया, -√2 से √2, -1 to 1 तो साइन का और कॉस का रेंज होता है ना। मैंने वाकड़ वाले सेंटर में भी बोला था और पीएस वाले सेंटर में भी बोला था, दोनों को बोला था कि एक दिन रेंज पूरा रिवाइज करके आना, और आपने किया भी था उस दिन रिवाइज, फिर अगले दिन सवाल के जवाब भी दिए थे, लेकिन भूलने की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही। ये भूलना नहीं है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब एक्स की जगह मैंने 2 अल्फा या 2 अल्फा भी रख दिया ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रख दो अंदर, सेम आर्ग्यूमेंट है अगर साइन कॉस का, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -√2 से +√2। इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इंडिया में बच्चे हैं ना, 90% बच्चे आराम से कर देंगे ये क्वेश्चन बिना रोए हुए। आगे बढ़े, सेकंड पार्ट देखे। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर लैम्डा का वैल्यू 1 है तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर अल्फा। तो आपको बोला गया है कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 तो जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा अपन ने अभी अभी निकाला है कि साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा है, और लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, मतलब साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू अल्फा ये 1 के बराबर आ गया। कोमल बताओ ये कैसे करना चाहिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व अब? देखो 1 लाख बार ये भी समझा चुका हूँ मैं क्लास में सबको कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इट कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स कॉज ऑफ, क्या लिख सकता हूँ बताओ? हिंट भी देता हूँ चलो, π/4 और एक्स प्लस आएगा बीच में माइनस आएगा, इतना ही बता दो मेरे को बस। प्लस माइनस। माइनस क्यों आएगा बेटा? सही बता रहे हो, माइनस वाला आंसर सही है। क्यों आएगा? क्योंकि कॉस में मैंने आपको बताया था उल्टा लिखते हैं, है ना। कॉस में माइनस, कॉस में उल्टा लिखते हैं, प्लस का माइनस, और साइन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 एक्स, और साइन में प्लस आएगा। प्लस अब इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, मैं कॉस के तरीके से लिखूंगा, उसका रीज़न है। कॉस के तरीके से इसलिए लिखता हूँ मैं क्योंकि कॉस में जनरल सॉल्यूशन लिखना ज़्यादा आसान होता है, π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस पूरा आइटम को मैंने ऐसे लिख डाला, एक्स की जगह 2 अल्फा है, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे एक्स की जगह 2 अल्फा है, क्या दिक्कत है, ये एक्स की जगह 2 अल्फा है, कोई रोने वाली बात थोड़ी है। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, कॉस ऑफ मसाला इज इक्वल टू 1/√2। कॉस मसाला इज इक्वल टू 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी बच्चा मुझे बता दे, या चलो एक काम करो, आप लोग मेरे को इस जनरल सॉल्यूशन को टाइप करके बता दो, टाइप करके, ताकि मैं देखूँ कितने लोग टाइप कर लेंगे। थोड़ी मेहनत तो लगेगी ना टाइप करने में, लेकिन जिस जिसको आता है वो टाइप करना। जनरल सॉल्यूशन की कौन सा मसाला ऐसा है जिसके लिए 1/√2 एंगल होगा। मैं आपको पूरा 2-2 3-3 हफ्ते तक मैंने यही चीज़ पढ़ाई है आपको, टाइम वेस्ट कर करके, मेरे को पता है। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे बोलेंगे कि अरे सर आई एम सॉरी, बट ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को आता है। क्वाड्रेंट जो होगा वो मैं खुद से बात कर रहा हूँ ना। क्वाड्रेंट कौन कौन सा होगा? 1/√2, ASTC कहता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ओ माय गॉड, इतना आसान सर, पहला और चौथा क्वाड्रेंट, मतलब क्या बात कर रहे हो। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये हो जाएगा कि
ओके, 3 लोगों का ही आंसर आया अभी तक मेरे को। साकेत, विनायक, यशस्वी, सत्यजीत। ओके ओके। रिया, क्या आंसर आना चाहिए इसका? कॉस मसाला इज इक्वल टू 1/√2 का जनरल सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? एंड बाकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आंसर टाइप करके बताए, बोलना नहीं है ना। मैं चाहता हूँ सब अपना अपना एक बार आंसर बताए, और जिसको आता है वही करना, तो जिसको नहीं आता है वो मत करना। मेरे को समझ में आ जाएगा ना कि किसको नहीं आ रहा है ये। देखिए, कोमल का भी सही आंसर। तो ये 2n पाई है। मैंने आपको क्या सिखाया? 1/√2 कहाँ होता है? 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर होता है ना 1/√2, और 45 डिग्री का कजिन फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस विल बी द 45 डिग्री। फोर्थ क्यों चूज करा भाई? क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, 1/√2 क्या है? पॉजिटिव 1/√2। कुछ भी साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो 2n पाई में अपने को ऐड करना है 45, और सब्ट्रैक्ट करना है 45, मतलब पाई/4 रेडियन ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2πr प्लस ये हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज़ आ रही है मेरे को। सही कह रहे हो। 2n पाई या तो +π/4 कर देंगे या तो -π/4, खत्म। अब आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आना चाहिए, जो हर साल बच्चों का आता है, कि सर आपने इसको कॉस के टर्म में ही क्यों लिखा, साइन के टर्म में क्यों नहीं लिखा? समझ में आ रहा है? यू कुड हैव इजीली रिटर्न इट एज लाइक दिस एज वेल, √2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 +2α इज इक्वल टू 1। ये √2 को नीचे गिरा देता हूँ तो 1/√2। ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों नहीं लिखा? अच्छा, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन मसाला इज इक्वल टू 1/√2, राइट? आंसर तो यहाँ से भी सही आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि उसमें ऑर्डर इवेंट का दोनों लेना, अगर हाँ, दोनों साइड साइन से। में जनरल सॉल्यूशन लिखोगे आंसर सही आएगा, लेकिन साइन में लफड़ा होता है। साइन में क्या लफड़ा होता है कि आपको है ना वैसा वाला, देखो मैं आपको बता देता हूँ। n पाई प्लस -1 की पावर में n π/4, ये आंसर आएगा। बिना एक्सप्लेनेशन के आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आप लोग जितने लोगों को उस समय समझ में आया होगा, आप सब लोगों को ये भी आराम से समझ में आया होगा, है ना। यू विल बी लाइक एक्सपर्ट्स। और ये सारी चीज़ें आपको अगले साल तक पीछे पड़ेगी, हर क्वेश्चन में घुसा दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज़ लाइक आलू, हर सब्जी में डाल दो। मैं बता रहा हूँ ना आपको। और आपको नहीं आता है, अगर नहीं आता है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री, तो आप भले ही आपको आगे वाले चैप्टर्स आ जाए, बीच में फंसते रहोगे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका इस केस में। ये आंसर मैं प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये लफड़ा आता है ना, टेंशन होती है थोड़ी सी, ज़्यादा मुश्किल होता है। ये ज़्यादा आसान होता है लिखना कॉस का, तो मैं हमेशा कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ इंस्टेड ऑफ साइन। साइन का जनरल सॉल्यूशन हमेशा मुश्किल होता है, कॉस का हमेशा आसान होता है। अच्छा, मसाले का वैल्यू क्या है? π/4 -2α इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, बराबर है क्या? सही है। तो क्या करूँ मैं? इस ये पूरे आइटम को, -2α को मैं RHS में फेंक देता हूँ, या चलो LHS में रहने दो, और π/4 को RHS में। 2n पाई प्लस माइनस π/4 माइनस π/4, ठीक है। तो दो आंसर आएंगे हमारे पास, यहाँ से भी दो आंसर आ सकते हैं, और दिस, बट इट्स डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी आर अवॉइडिंग। बट इट्स डिफिकल्ट, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, देयरफॉर वी आर अवॉइडिंग दिस, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास दो आंसर आएंगे, एक बार आप प्लस साइन लगो, एक बार माइनस साइन, एंड यू कैन प्रोसीड, ठीक है। 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। प्लीज़ राइट इट डाउन। ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं जेई में, ठीक है। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं पूछेगा, बहुत रेयरली पूछेगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट होता है ना, कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया हो। ट्रिग्नोमेट्री को घुसा के ही पूछते हैं।
अगला सवाल लिखिए इफ़, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको सवाल डायरेक्टली मिल जाएगा, आप पॉज करके कॉपी कर लेना। ओके, तो ये सवाल है आपका, जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है आराम से इसको कॉपी कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब पॉज करके कॉपी कर लो एंड इसको सॉल्व करना, कल डिस्कस किया जाएगा ये। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। लिखिए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to अ लाइन मत लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन्स लिखो। ठीक है, अच्छा, इतना आसान टॉपिक है ना कि आप लोगों को बस स्क्रीन पे देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लो ये लाइन है मेरे पास, हर कोई आगे देख रहा है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इट इज वेरी इजी, फिर से बता रहा हूं मैं। मेरे पास 2 पॉइंट्स है, अच्छा 3 पॉइंट्स है मेरे पास, मान लेते हैं। एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, क्या है x1 कॉमा y1। एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, और इसका एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए और बी, क्या ये दोनों लाइन के सेम साइड है? नहीं, सेम साइड नहीं है। ए पॉइंट ऊपर है, बी पॉइंट नीचे है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या बी और सी दोनों दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड है? हाँ जी बिल्कुल, एक बी भी नीचे है और सी भी नीचे, सेम साइड कह सकते हैं। और ए और सी नहीं नहीं, ये ऑपोजिट साइड है। तो अगर आपको पता करना है कि कोई दो पॉइंट्स, लाइन के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में, तो कैसे पता करते हैं? अगर मैं आपको बोल देता हूं कि आगरा और बॉम्बे पता करो सेम साइड में है या नहीं है, और आपको फिगर नहीं पता है, यहाँ पे तो मैंने आपके सामने फोटो बना रखा है तो साफ साफ दिख रहा है कि सर ये तो अपोजिट साइड है, इसमें क्या चेक करना, लेकिन आपके पास फिगर नहीं है। अगर बिना फिगर के चेक करना है कि आगरा और बॉम्बे सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, तो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? देखिए, ये पॉइंट ए जो है ना, सब देख रहे हो ना पक्का? हाँ, पॉइंट ए को इस लाइन पे रख दो। पॉइंट ए को इस लाइन पे रखोगे अगर, तो पहली बात तो पॉइंट ए इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अरे यार पॉइंट ए लाइन पे थोड़ी ना लाई करता है, लाइन पर लाई करता तो डेफिनेटली यहाँ पे जीरो आ जाता, आंसर क्या आ जाता? जीरो आ जाता है ना। लेकिन पॉइंट ए लाइन पर नहीं लाई करता है, तो पॉइंट ए मतलब x1 y1 यहाँ पे रखोगे आप तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, अब जीरो नहीं आएगा, यू विल गेट अ नंबर। ठीक है, और पॉइंट बी को भी आप इस लाइन पर रखोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। उन दोनों नंबर्स का, ए को रखने पे जो नंबर आया और बी को रखने पे जो नंबर्स आया, उनका दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, है ना, अगर वो नेगेटिव आता है, अगर वो नेगेटिव आता है तो समझ जाना कि पॉइंट ए एंड बी दे आर ऑन डिफरेंट साइड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर मैंने पॉइंट ए को रखा तो क्या बनेगा मेरे सामने? ax1 प्लस by1 प्लस सी। पॉइंट ए को रख दिया तो ये नंबर आया। अरे आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट ए को रखेंगे तो x की जगह x1 और y की जगह y1, वही तो करा है मैंने बस। ठीक है, पॉइंट बी को रखेंगे अगर तो क्या आ जाएगा? x की जगह x1, y की जगह y1 रख दूं पक्का, तो ax2 प्लस by2 प्लस सी। तो ए को रखने पे ये नंबर आया होगा, अरे ये नंबर ही है, दिस इज नंबर, ये सब जोड़ घटा के एक नंबर ही देगा आपको, ये भी एक नंबर आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए और बी ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है मतलब नेगेटिव आना चाहिए, डिफरेंट साइड्स। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे डिफरेंट साइड्स। ओके, अच्छा अब इधर देखेंगे अपन प्लीज, ये बी और सी ये सेम साइड है ना,
तो क्या होना चाहिए, बी को रखने पे जो नंबर आएगा और सी को रखने पे जो नंबर आएगा उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो सेम साइड है। बस इतना ही कंसेप्ट होता है। तो बी को रखेंगे तो क्या एक्स की जगह x2 और y की जगह y2 रखेंगे। तो मैंने x की जगह x2 रखा और y की जगह y2 रखा, ठीक है। और सी में क्या करा, x की जगह x3 रखा और y की जगह y3 रखा, है ना। तो सी को रखा अगर अपन ने यहाँ पे, तो ये नंबर आएगा और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम साइड में है, सेम साइड ऑफ द लाइन, लाइन के सेम साइड में। प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, ए और सी के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैंने ए वाला पॉइंट रखा और सी वाला पॉइंट रखा तो नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव, एनीवन? प्रोडक्ट नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये ए रखने पे आया, और सी क्या है, x3 y3, तो ax3 प्लस by3 प्लस, ये बस इतना सा कंसेप्ट है, आपको समझना है ना। तो डिफरेंट साइड है, कौन से पॉइंट, ए एंड बी, और सेम साइड्स, बी एंड सी, एंड ये भी डिफरेंट साइड्स हैं। कौन कौन है डिफरेंट साइड्स, ए एंड सी, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए। इफ ए इज इक्वल टू बी देन, बेटा ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या हो गया, कौन सा ए, ये वाला ए बी, आप स्मॉल ए बी लिख रहे हो। आप क्या बोल रहे हो कि दोनों पॉइंट अगर लाइन पर रखे हो तो क्या होगा, अगर ये पूछ रहे हो। पीयूष बोल के बताओ क्या डाउट है आपका। सो इधर अभी ए और बी लेस देन और ग्रेटर देन में आता है, इक्वल रहे तो इक्वल रहा, अगर आप कह रहे हो कि अगर आपने पॉइंट रखा, ये पॉइंट रखा और इक्वल टू आ गया, इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो हाँ इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक ज़ीरो तो होगा ही होगा। हो सकता है दोनों ज़ीरो, लेकिन कम से कम कोई एक तो ज़ीरो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि उनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो लाइन पर रखा हुआ है। ज़ीरो कब आता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूँ ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वाई सॉरी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा लिखो। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ मान लो पॉइंट 2,3, 2,3 इस लाइन पे लाए, सॉरी 3,3 इस लाइन पे लाई करता है या नहीं करता, बताइए। करता है। करता है, क्यों, क्योंकि 3 को रखा तो यहाँ पे 3 + 3 -6 जीरो आ गया। नंबर क्या है, जीरो। मतलब पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो जीरो ही मिलेगा आपको। तो उस केस में होगा क्या, इनमें से ये पॉइंट मान लो ए जो है लाई करता है तो ये जीरो आ जाएगा, खत्म। तो आपका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट जीरो आता है तो आपको ये बोलना है कि जो पॉइंट है वो लाइन पर रखा हुआ है, कोई एक पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन, है ना। बट आपको ऐसा केस देगा थोड़ी, वो इतना आसान थोड़ी देगा। आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए फाइंड द रेंज ऑफ ए, लिखिए फाइंड द रेंज। क्लास का हर बच्चा जिसमें थोड़ा सा भी सेल्फ बिलीफ है वो ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा कंसेप्चुअली। आपको कंसेप्ट आता है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ ए फॉर विच ए कॉमा ए स्क्वायर for which a comma a square and origin lie on the same side of the line, lie on the same side of the line फोर एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो।
देखते हैं आंसर आया है किसी बच्चे का, बट मैं चेक कर लूँ पहले। तो हमारे पास ये लाइन है, दिस इज द लाइन, और एक पॉइंट है a कॉमा ए स्क्वायर एंड द ओरिजिन लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो मैं ऐसा कुछ देख लेता हूँ कि ये लाइन है हमारे पास 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, क्या करता हूँ ना मैं, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे अगर इस लाइन का स्लोप पूछूंगा बता दोगे? -1 है ना, -1 मतलब नेगेटिव स्लोप। तो मैं नेगेटिव स्लोप को हमेशा तिरछा बनाता हूँ और पॉजिटिव स्लोप को हमेशा सीधा बनाता हूँ। एक अच्छी हैबिट है, नेगेटिव स्लोप को हमेशा तिरछा बनाता हूँ, ताकि समझ रहे हो ना, अपने को ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। भले ही रफ ड्राइंग बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ। तो ये वाला लाइन, और आपको बोल रहा है कि दिस पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर एंड ओरिजिन दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो सेम साइड में लाई करते होंगे तो ये पॉइंट को भी रख दो लाइन पे और ये वाले पॉइंट को भी रख दो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो मैंने क्या करा, x की जगह a रख दिया, तो 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 इस पॉइंट को रखा, और ये 0 0 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 मतलब 0 और -3 मतलब क्या आएगा? सिर्फ -3। दिस शुड बी व्हाट? सेम पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ? सेम साइड है ना, Positive. पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमें आता है, आता है पक्का? ये -3 जो है, क्या इसका कुछ काम है इनइक्वालिटी में? मैं दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैंने दोनों तरफ -3 से डिवाइड किया तो क्या होगा? देखो क्या होगा बताते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a -3, दोनों तरफ -3 से डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इसके फैक्टर्स बताइए मुझे क्या आएंगे? एनीवन इन दिस क्लास जो इसके फैक्टर बता सकता है मुझे? छोड़ो मैं ही कर लूँगा। 6 और 2 6 और 2, 4a स्क्वायर प्लस 6a -2 होना चाहिए क्या? नहीं, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 -6 और -2 क्या होना चाहिए? सही लिखा है, चेक करो। +6 से -2 है। सही लिखा है ना। कॉमन ले लेंगे 2a को अगर अपन, तो 2a प्लस 3 ऐसा आ जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे इधर तो 2a प्लस 3 लेस देन 0। तो 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1 इट इज़ लेस देन 0। ठीक है पक्का? वेवी कर्व मेथड के बिना भी सॉल्व कर सकते हो, साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करूं, तो देखो कैसे करूंगा। एक आ रहा है -3/2 और एक रूट क्या आ रहा है? हाफ, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस प्लस लिखा हुआ है। आपका आंसर क्या रहेगा? आ जाएगा a बिलोंग्स टू -3/2 से लेके प्लस हाफ। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैंने आपको उस समय भी बोला था, जिस बच्चे को इनइक्वालिटी, ये सारे चैप्टर जो मैं आपको, जितना मैंने आपको डांटा है ना, इनइक्वालिटी के लिए डांट पड़ी है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये सारे चैप्टर आपका 12th क्लास में या तो मूड अच्छा बना सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब आता है तो यू विल, ये जैसे इनइक्वालिटी अगर जिसको नहीं आता है वो बच्चा तो बर्बाद है। उसको 12वीं क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरा कैलकुलस में इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी भरा हुआ है। ठीक है, विनायक आंसर गलत आया है, गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? सर मैंने इक्वेशन ही रॉन्ग ले लिया, 4x प्लस 3y माइनस 3 ले लिया। 3y नहीं है, 4y है ना। वैसे वैसे भी मतलब आंसर वैसे सही था, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो गया इसलिए आंसर भी कोई wrong बात हो गया। नहीं, यशस्वी आपका आंसर करेक्ट है। पीयूष आपका आंसर में गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ किया पीयूष तुमने? रूट्स गलत ले लिए क्या? वो साइड में इंटरचेंज हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। आई वोंट बी सरप्राइज कि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर जेई में आ गया तो बच्चे, मतलब आ गया तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। आपको पॉइंट रखना, फिर सिंपल सा इनइक्वालिटी सॉल्व करना था, ये वाला बस। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व तो हो ही जाता है अपने से, बिना वेवी कर्व मेथड के अगर आप करोगे। अच्छा नेगेटिव, ये नेगेटिव रीजन है ना, मेरे से कोई अगर पूछे उससे पहले। ठीक है, अगला सवाल लिखे अपन, चलिए। if
point a comma a square lies between the line x plus y minus 2 equals to r and 4x plus 4y minus 3 is equal to 0. Find the range of a. ठीक है. If the point this lies between the line this and this. ठीक है. पॉइंट ए इस लाइन के बीच में. यार ये आर लिखा है कि क्या बकवास है. दिस मस्ट बी 0 ना. हाँ दिस इज 0. आई एम सॉरी. हाँ अब ठीक है. ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इसके बीच में ये पॉइंट रखा हुआ है. तो आपको ए का रेंज निकालना है. ठीक है. मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले फ़ोटो बनाएं. क्वेश्चन छाप लिया आप लोगों ने? छाप ही लिया होगा. छापने में तो एक्सपर्ट. आगे देखते हैं. हाँ भाई, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको. ओके यशस्वी, आप मेरे को ये बताएं कि इस लाइन का स्लोप क्या है और इस लाइन का स्लोप क्या है. दोनों का भी स्लोप -1 है। दोनों का -1 है. मतलब क्या हुआ इसका? दोनों Lines are parallel. हाँ दोनों लाइंस पैरेलल है. ये सब आपको खुद से दिखना चाहिए. आपको कोई नहीं बताएगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइंस के साथ फ्री मिलती है. लाइंस के साथ लाइन का स्लोप फ्री आता है. लाइन का वाई इंटरसेप्ट, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट फ्री आता है. बस आपके पास आंखें होनी चाहिए उसको देखने के लिए. दूसरी बात, अगर लाइंस पैरेलल है तो लाइंस कुछ इस तरीके से होगी. ऑफ कोर्स लाइंस का स्लोप देखो, पहली बात तो स्लोप -1 है तो लाइन तिरछी होने वाली है. मैंने इसलिए तिरछा लाइन बनाया, मैंने ऐसा सीधा नहीं बनाया. आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना, है ना? अच्छा, तो ये हो गई अपने पास दोनों लाइंस. और आप बताइए कि ये जो x प्लस वाई माइनस 2 है, इसका ये वाली लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होगा. वैसे करके मैं अच्छे से बना देता हूँ, डोंट वरी. हाँ जी, इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या होगा. 2 सेकंड में देखो. x इंटरसेप्ट निकालना है अगर आपको, तो y को छुपा लिया करो. छुपा लो, मतलब y को 0 करना है ना. y को 0 रखते मतलब छुपा ही दो ना, मतलब x की जगह 2. और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को छुपा लो, मतलब y की जगह 2. तो 2 और 2 मान लेते हैं कि ये पॉइंट 2 है 2,0 और ये पॉइंट है 0,2. मैं लाइंस को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि लाइंस आसान है, अपन इनको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. देयर इजी टू बी ड्रॉन. मैंने इनको ड्रॉ कर दिया. ये वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे अगर अपन, तो मेरे को आप बताओ कौन बताएगा. हाँ आर्यन, मेरे को बताओ कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा. एक्स इंटरसेप्ट निकालना है. आर्यन प्रेजेंट हो ना, बस प्रेजेंट बोल दो भाई. हाँ सर प्रेजेंट हूँ. सो गए थे क्या? नहीं सर 3/4. गुड. एक्स इंटरसेप्ट 3/4 आएगा. y को 0 रखना है बस. y को छुपा दिया करो, खत्म. और x इंटरसेप्ट निकालना तो y इंटरसेप्ट निकालना तो x को छुपा दिया करो ऐसे. ये x को छुपा दो तो y कितना आ रहा है 3/4. तो दोनों इंटरसेप्ट 3/4 आ रहे हैं. 0.75 जाहिर सी बात है कि 1 से छोटा ही होता है. अच्छा ये 2 वाले इंटरसेप्ट को मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि मेरे पास फिगर ढंग से बन जाए. ये 0.2 ले लेते हैं ऐसे. 2,0 और 0,2. 0.75 यहाँ कहीं ले लेते हैं अपन. 0.75 और 0.75. ठीक है. तो मैंने एक लाइन बनाया
जो कि 2,0 और 0,2 से पास करता है। और एक और लाइन बनाई मैंने जो कि इसके पैरेलल है। अच्छा, अब आपको क्या बोला गया है कि a,a² इसके बीच में लाई करता है। ये लाइंस बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, हार्डली आपको 30 सेकंड्स लगने चाहिए। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ अभी, है ना, कि कैसे बनाते हैं। a,a² जो पॉइंट है इसको मैं a बोल देता हूँ, ठीक है। ये इसके बीच में लाई करता है। अगर आपको ये करना है तो कैसे करेंगे सॉल्व, सोचिए। जो ब्लू वाली लाइन है उसकी इक्वेशन है x + y - 2 = 0, और जो रेड वाली लाइन है उसकी इक्वेशन है 4x + 4y - 3 = 0। सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बस एक का रेंज निकालना है सच दैट कि दोनों लाइंस के बीच में लाई करे पॉइंट। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन कितना आसान था। सब लोग अब आगे देखिए, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। जिसने सॉल्व करना होता अभी तक आंसर आ जाता। ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के नीचे या सेम साइड में लाई कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो अपन ने कितना आसानी से इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दिया था, राइट। लेकिन आप एक चीज ये भी तो देखो कि उसमें इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको है ना एक लाइन दिया हुआ था और 2 पॉइंट्स दिए हुए थे। 2 पॉइंट्स दिए हुए थे ना। 2 पॉइंट्स में क्या आसान हो जाता है, क्या आपने एक पॉइंट को रख दिया इस लाइन पे और एक और पॉइंट को रख दिया और दोनों का प्रोडक्ट जो भी आ रहा है उसको पॉजिटिव कर दिया। यहां पर आपको एक ही पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट दिया नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे बताइए। एक पॉइंट तो आपको भगवान हमेशा दे के ही रखता है, जो कि होता है ओरिजिन। सोच कर देखो ना, ओरिजिन यहाँ पर होगा ही होगा, तो एक पॉइंट हमने ये कंसिडर कर लिया। अब आप ऐसा देखो कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसा बना दिया कि ओरिजिन और ए, सब लोग आगे देख रहे हैं ना, ओरिजिन और ए दे आर लाइंग ऑन डिफरेंट साइड ऑफ रेड वाली लाइन। लाल वाली लाइन के डिफरेंट साइड है। कौन कौन से 2 पॉइंट, ए और ओरिजिन। ओ एंड ए रेड वाली लाइन के ऑपोजिट साइड से, डिफरेंट साइड से, और ब्लू वाली लाइन के सेम साइड है। चेक कर लो, अगर ये रेड वाली लाइन नहीं होती तो आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन और ए दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ब्लू वाली लाइन। तो हम क्या करेंगे, लाल वाली लाइन के लिए हम डिफरेंट साइड वाला कंसेप्ट लगा देंगे। लगा दे पक्का। तो देखिए, अगर इस पॉइंट ए को बीच में रहना है, बीच में रहना है, तो हम क्या बोलेंगे कि रेड वाली लाइन के लिए ओ एंड ए they should be on opposite sides. So O and A are on different sides of, एक मिनट, are on different sides of 4x plus 4x minus this, ठीक है। और O and A are on same side of blue वाली line, are on same side of x plus y minus 2 = 0। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, O और A लाल वाली लाइन के ऑपोजिट साइड है और ब्लू वाली लाइन के सेम साइड है। अगर ऐसा किया मैंने तो उस प्रोसेस में A पॉइंट जो है ना निश्चित तौर पे बीच में फंस जाएगा। सोचो ना, मैंने क्या बोला, तुम रेड के ऊपर रहो लेकिन ब्लू के नीचे रहो। समझ रहे हो मेरी बात को आप। पॉइंट ए को क्या बोला मैंने, तुम रेड के ऊपर रहो। रेड के ऊपर मतलब मैं इसमें ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ कि वो ओरिजिन और ए जो है वो डिफरेंट साइड है। तो ओरिजिन तो निश्चित तौर पे नीचे, हमको पता ही है ओरिजिन तो नीचे ही है ना। ओरिजिन नीचे है अगर, तो ए को ऊपर रहना पड़ेगा अगर मैं डिफरेंट साइड वाला कंसेप्ट लगाता हूँ तो, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज़, इसका मैथमेटिकल वर्जन ये हो जाएगा कि ओरिजिन को और ए को अपन ने इस लाइन पे रखा, ओरिजिन को उठा के लाइन पे रख दो। रखें पक्का। क्या आएगा, -3।
-3 और वो पॉइंट a, a स्क्वायर को इस लाइन पे रखो तो क्या आएगा आपके पास 4a + 4a² - 3, ठीक है। ये क्या होना चाहिए ऑपोजिट साइड के लिए नेगेटिव, मैंने नेगेटिव लगा दिया ताकि o और a लाल वाली लाइन के, सॉरी इधर देखो, लाल वाली लाइन के ऑपोजिट साइड हो। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट a जो है ना वो लाल वाली साइड के ऊपर चला गया, क्योंकि नेगेटिव लगाया है, ओरिजिन तो नीचे है, ठीक है। तो a पॉइंट लाल वाली लाइन के ऊपर चला गया और ब्लू वाली लाइन के नीचे कर देते हैं इसको अपन, तो बीच में कैद हो जाएगा। तो ब्लू वाली लाइन के नीचे करने के लिए मैंने क्या करा कि ओरिजिन को इस लाइन पे रखा। ओरिजिन को इस लाइन पे रखेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, -3 ही आएगा ना, और a पॉइंट को रखेंगे तो क्या आएगा 4a + 4a² - 3 आएगा, तो वही आइटम, लेकिन ये प्रोडक्ट जो आ जाएगा अब पॉजिटिव आ जाएगा फॉर ब्लू वाली लाइन, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इवेंट अगर साथ में हो जाए, दोनों इवेंट साथ में हो जाए तो पॉइंट ए जो है वो लाल वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन के बीच में फंस जाएगा, ठीक है। पहली वाली कंडीशन कह रही है कि O एंड A आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ रेड वाली लाइन, दूसरी वाली कंडीशन कह रही है कि O एंड A आर ऑन द सेम साइड ऑफ ब्लू वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहली कंडीशन के हिसाब से वो लाल वाली लाइन के ऊपर चला गया, दूसरी कंडीशन के हिसाब से वो ब्लू वाली लाइन के नीचे आ गया, मतलब पॉइंट ए जो है वो फंस गया बीच में। बस आपको यही बताना था कि ए का क्या रेंज रहे, ताकि वो इन दोनों लाइन के बीच में लाई करे, फंस जाए, बस, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा ना इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर ले, करो सॉल्व। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे, क्या गलत करी बताओ मुझे। ये रेड वाली लाइन के हिसाब से कैलकुलेशन तो मैंने सही करा है, ब्लू वाली लाइन के हिसाब से कैलकुलेशन गलत है। ये ओरिजिन को आप क्या करो, ब्लू वाली लाइन पे रखो, ओरिजिन को ब्लू वाली लाइन पे रखो तो -2 आएगा, और ये ए पॉइंट को आप ब्लू वाली लाइन पे, ए पॉइंट को ब्लू वाली लाइन पे रखोगे। ये दो क्वेश्चन हो गए ना अलग अलग तरीके से। तो मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन को ब्लू वाली लाइन के हिसाब से सॉल्व करा है। तो पॉइंट ए को, ओरिजिन को ब्लू पे रखा और ए को भी ब्लू पे रखा। तो ए को रख दिया मैंने a² a + a² - 2। क्या होना चाहिए, सेम साइड है तो पॉजिटिव होना चाहिए। बस इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाला था। किसके आया था इसका आंसर, -3/2 से लेके हाफ। अरे सेम है, एकदम सेम है, देखो ना। तो -3/2 से लेके हाफ, तो a बिलोंग्स टू -3/2 से लेके हाफ। बीच में एंड लगा है ना, क्योंकि दोनों हरकतें, दोनों कांड साइमल्टेनियसली होने चाहिए। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, वो अपन कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा a² + a - 2। बेटा ये -2 से मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, पक्का कर दूं, कर दिया। चलिए इसके फैक्टर बताइए मुझे, क्या आ जाएंगे। a + 2a - 1 चेक कर लो, a + 2a - 1 < 0, तो आपका आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू -2 से लेके 1। इज दैट ओके। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में ले लूंगा। तो -3/2 और -2, -2 यहाँ कहीं आएगा, फिर 1 और हाफ पहले आएगा और फिर 1 आएगा। तो ये क्या कह रहा है, -3/2 से लेके हाफ कर दूँ, -3/2 से लेके हाफ और -2 से लेके 1। तो फर्स्ट पार्ट में गलती हो गई है क्या गलती होगी बेटा बताओ। सर, वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस जब जाएगा दूसरे साइड। हाँ, यू आर राइट, थैंक यू। एक्चुअली क्या है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा 4a² + 4a - 3 ऐसा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वही आएगा आंसर जो पहले आंसर आया था ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट तो समझते होंगे, उसके अलावा। तो -3/2 से लेके हाफ को छोड़ के सब कुछ, मतलब -∞ से लेके -3/2 लिखूंगा मैं, यूनियन हाफ से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना, क्योंकि इनइक्वालिटी तो पलटी है बस। तो a बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3/2 यूनियन
हाफ से लेके इन्फिनिटी, बस कुछ नहीं करना मुझे। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 यूनियन हाफ से लेके इन्फिनिटी, बस तो ये कॉमन रीजन आ जाएगा इंटरसेक्शन से। आपके पास आंसर आ जाएगा। ए बिलोंग्स टू -2 -3/2, -2 से लेके -3/2 यूनियन हाफ से लेके 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। बिल्कुल मत सोचना है ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं था, बट इट वॉज वेरी लॉजिकल, वेरी कंसेप्चुअल। पहली बार आपने क्या करा, देखो इधर प्लीज सामने देखो, हाँ देख रहे हो ना कोई। पहले आपने क्या करा कि ये रेड वाली लाइन के अबाउट सॉल्व करा, आपने बोला कि ये ओ ए ऑपोजिट साइड पे लाई करते, फिर आपने बोला कि ब्लू वाली लाइन के सेम साइड लाई करते, तो इसका मतलब ए पॉइंट बीच में फंस जाएगा। इस तो है ना, बीच में फंसाने के लिए दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इट वॉज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें आपको दिमाग भी लगा, स्ट्रेट लाइन भी लगा, इनइक्वालिटी भी लगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख रहे हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, उसका रूट भी लगा। 3-4 कंसेप्ट मिक्स थे इसमें। इट्स अ गोल्डन क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कल का लेक्चर कोई भी बच्चा मिस मत करना, कल मैं आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगला सवाल, डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट for which the point alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the lines टू एक्स प्लस 3y minus 1 equals to 0 and x plus 2y minus 3 equals to 0 and 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन का हिंट देके छोड़ूंगा और आप लोगों को ही खुद से सॉल्व करना रहेगा। इट्स अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन का ये परदादा है, बाप नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर है ये। बट ऐसे क्वेश्चंस जेई की लाइकिंग में बहुत सालों तक ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है सच दैट अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ट्रायंगल 3 लाइन से बना हुआ है। पहली लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन है, अच्छा देखो एक बात, मैं लाइंस बना देता हूँ अच्छे से, लेकिन तिरछा और सीधा स्लोप देखो। इसका स्लोप क्या है बेटा, -2/3, नेगेटिव स्लोप है, मतलब तिरछी लाइन। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। इसका स्लोप क्या है, 5/6। सीधी लाइन है ना, पहले सीधी लाइन बना दिया मैंने, 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, नेगेटिव स्लोप, तो इसको नेगेटिव बना दिया और इसको भी नेगेटिव स्लोप बना दिया, तो 2 नेगेटिव स्लोप है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव स्लोप, अच्छा कौन ज़्यादा नेगेटिव है, कौन ज़्यादा नेगेटिव है, वो है मेरे ख्याल से ये -0.66 ना, तो थोड़ा ज़्यादा नीचे आएगा। मेरी हैबिट है, मैं लाइन को थोड़ा सा है ना स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ढंग से बनाता हूँ। टू वे क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए, या कम से कम दिमाग को पता तो होगा कि अपन ने ओरिएंटेशन सही बनाया लाइन का। जो ज़्यादा नेगेटिव है वो ज़्यादा नीचे गिरा हुआ होगा। आ रही ना बात समझ में, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और पहली लाइन है 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये 3 लाइन्स है। अब आपको बोला है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इन बिटवीन द लाइन। ठीक है, अब देखो मैंने लाइन को तो सही बनाया है, एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पर होगी वो भी बना ही देता हूँ मैं, मोटा मोटा यहाँ कहीं होनी चाहिए एक्स वाई एक्सिस। चेक करते हैं अपन, डोंट वरी, चेक करते हैं। थोड़ा मैंने थोड़ा ज़्यादा रफ कर दिया ना फिगर, कोई बात नहीं, वी विल मैनेज इट। लाइंस का ओरिएंटेशन सही है ना, बस मेरे को इंटरसेप्ट वगैरह देखना पड़ेगा। एक्स वाई एक्सिस ऐसा कहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों होगा। रुको जरा, सब्र करो। दीज आर द लाइंस, पहली बात। ओके ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा फिगर जो है ना गड़बड़ा गया था स्टार्टिंग में। अभी मेरे ख्याल से ये फिगर काफ़ी एक्यूरेट है, आप अगर देखोगे ना, बहुत बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट इट इज़ ओके ओके। आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिगर जो है मोटा मोटा तौर पे सही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन को पकड़ते हैं, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के हिसाब से अगर आप मार्क करोगे तो क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा, देख लीजिएगा, है ना। मेरे ख्याल से फिगर एकदम सही बना है। एक्स इंटरसेप्ट इसका आ जाएगा, वाई को 0 रख देंगे तो 1/5, है ना, फटाफट सोच पाते हैं अपन। और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 रखेंगे तो माइनस आएगा वाई इंटरसेप्ट, थोड़ा नीचे आएगा ये। एक काम करते हैं ना यार, लफड़ा ही ख़त्म, बना ही डालते हैं। मैंने स्टार्ट थोड़ा गलत कर दिया क्वेश्चन को, इसलिए मैं फंस गया। तो लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ मैं पहले। बताइए इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा। इसका एक्स इंटरसेप्ट आएगा, दो सेकंड में निकाल लूँगा मैं। एक्स इंटरसेप्ट आएगा इसका, वाई को 0 रख देंगे तो 1/5, और वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगा, एक्स को 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा -1/6। तो एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ लाइन बनेगा, और लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द, दिस विल बी द लाइन। ठीक है ना, एक्स इंटरसेप्ट है 1/5 और वाई इंटरसेप्ट है -1/6। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिगर को और खिचड़ी जैसा दिखाएंगे, डोंट राइट इट। आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन भी बना देते हैं, और 10 सेकंड लगेगा मेरे को दोनों लाइंस बनाने में। इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 3 रहेगा, और वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, 3/2। वाई इंटरसेप्ट इसका हो जाएगा 3/2। तो 3, 3/2 है, तो 3 यहाँ पे कहीं आ जाएगा मान लेते हैं, और 3/2 मोटा मोटा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मैंने बना डाला। ठीक है ना। अरे लाइन की इक्वेशन भी लिख दो भाई, बाद में फंस जाओ, क्या पता x + 2y - 3 = 0। और ये वाली इक्वेशन क्या है, 5x वाली ना। ठीक है, लिखते हैं इसको। इधर बताइए एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करो, 1/2 एक्स इंटरसेप्ट है, और y कितना है, 1/3। तो 1/2 आ रहा है एक्स इंटरसेप्ट, थोड़ा सा इधर कहीं आएगा 1/2, क्योंकि ये बेटा 1/5 था, 1/5 से तो बड़ा ही आता है 1/2, है ना। एक्स इंटरसेप्ट निकाला, और वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 1/3, यहाँ कहीं होगा ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना आप, रफली अगर मैंने बनाया तो। सो दिस विल बी द लाइन दैट आई विल गेट।
अच्छा, ये तीनों लाइन को इंटरसेक्ट भी तो कराना पड़ेगा, तो ऐसे इंटरसेक्ट करने वाली है ना। काफ़ी घटिया सा फिगर बना है क्योंकि अपन ने इसको टू द स्केल बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है इसका इक्वेशन है 2x + 3y - 1। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। अब आपको बोला गया है कि अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इसके अंदर लाई कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, बारी बारी से तीनों लाइन को पकड़ना है। एक बार रेड वाली लाइन, एक बार ब्लू वाली लाइन, और एक बार ये कौन सी लाइन दे दूँ मैं इसको, ग्रीन दे देता हूँ ना, एक बार ग्रीन वाली लाइन। इन तीनों को बारी बारी से पकड़ना है। और ये पॉइंट जो है ना अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। तो आप है ना एक बार ऐसा सोचिए कि ये ग्रीन वाली लाइन है ही नहीं, ये ब्लू वाली लाइन है ही नहीं, तो क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज दिस पॉइंट एंड ओरिजिन। ओरिजिन तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो ये ओ पॉइंट है ओरिजिन, और इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने लाल वाली लाइन लिया तो क्या होना चाहिए, ओ एंड पी आर ऑन डिफरेंट साइड। सही बात है ना, क्योंकि हमको नजर आ रहा है, अब तो अपन ने फिगर बड़ा अच्छे से बनाया है। तो ओ एंड पी आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ रेड लाइन। तो लिखिए ओ एंड पी जो है वो डिफरेंट साइड्स है किसके, रेड वाली लाइन के। फर्स्ट एंड बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वाली लाइन देखते हैं, तो ये दोनों लाइन को हटा दो, तो अब आप देखोगे तो ओरिजिन और पी पॉइंट ये ग्रीन वाली लाइन के भी डिफरेंट साइड है। तो ओरिजिन एंड पी आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ ग्रीन वाली लाइंस। ठीक है, थर्ड एंड ब्लू वाली लाइन बची, तो ये ग्रीन और रेड को हटा देते। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पी पॉइंट है और ओ पॉइंट है वो ब्लू वाली लाइन के सेम साइड है। ठीक है ना, तो ओ एंड पी आर ऑन सेम साइड ऑफ ब्लू वाली लाइन। ठीक है, डिफरेंट साइड। ये तीनों कंडीशंस आप लगाएंगे, तीनों कंडीशन लगाते आती है ना, सेम साइड वाली और डिफरेंट साइड वाली। ये तीनों कंडीशन लगा के इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो गई ना, पिछले बार अपन ने 2 बार किया था ऐसा, इस बार हम 3 बार करेंगे। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको धीरे धीरे सॉल्व करना। इतने लेंदी क्वेश्चन जेई में हो सकता है ना आए, लेकिन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग है ना डीपीपी नंबर 4 तक सॉल्व करके रखें। डीपीपी नंबर 5 आपको सॉल्व करना है या नहीं करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर से बता देता हूँ। अभी ना एक बार बस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी देखकर आपको बताता हूँ, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, डोंट वरी। बट कल तक आपका टारगेट होना चाहिए डीपीपी नंबर 3, जो ये गरीब बच्चों के लिए ना, जो बच्चे एकदम गरीबी से सॉल्व कर रहे हैं भाई, हर दिन बस 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उनके लिए आप बस डीपीपी 3 कल करके लाए। और जो बच्चे बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, सिंसियरली सॉल्व कर रहे हैं, कोई डिले नहीं है होमवर्क में, कोई बहाना नहीं है, उनका डीपीपी 4 कल ख़त्म हो जाना चाहिए। बट आई विल बी ऑनेस्ट एंड आई विल बी चेकिंग जस्ट 3 डीपीपीज फॉर टुमारो। ठीक है, मैं चेक करूँगा क्लास में ही। 4th आप कंप्लीट कर ले, 5th का मैं आपको देता हूँ, है ना। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, मैंने आपको हिंट दिया है बस। ठीक है, चलिए मिलते कल का लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, कल मैं आपको पैरामीट्रिक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो tomorrow we are going to study parametric form of line. पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इट्स अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू।